5 वर्ष जब हो गए तो तन्मयता बढ़ने लगी, एकाग्रता बढ़ने लगी, मन लगने लगा उनका पूजा में। पूजा करने बैठे, मैं भगवान का पार्षद हूँ, यमुना स्नान करके प्रभु को स्नान करा रहा हूँ, प्रभु को वस्त्र पहना रहा हूँ, प्रभु के चंदन लगा रहा हूँ, आदि आदि। भगत जी की आंखें बंद हैं। सोचा ये तो भगत जी की आंखें बंद हैं, उस दूध में भोग में शक्कर ज्यादा पड़ गई, चीनी ज्यादा पड़ गई। भगत जी की आंखें खुली, क्या रे ये क्या हो गया, गड़बड़ हो गई है, तो चीनी ज्यादा पड़ गई, शक्कर ज्यादा पड़ गई। मन कहता है पड़ गई तो पड़ जाने दो, लेकिन फिर मन बोला कि अरे वाह, कैसे पड़ जाने दो ऐसे ही, ये चीनी में 3 दिन का भोग लग जाएगा, क्योंकि कंजूस थे कि 3 दिन का भोग लग जाएगा। तो मन कहता है अभी चीनी दूध में घुली नहीं होगी, निकाल लो वापस। भगत ने दूध में हाथ डालकर जैसे ही चीनी निकालनी चाहिए, मेरे गोविंद ने प्रकट होकर के भगत जी का हाथ पकड़ लिया। भगवान बोले अरे ज्यादा पड़ गई तो पड़ जाने देता, तुम्हारा खर्चा तो नहीं हो रहा है, मानसिक पूजा कर रहे हो, उसमें भी चीनी ज्यादा लग रही है, उसमें भी कंजूसी। मानसिक चीनी है, मानसिक दूध है, मानसिक चीनी में भी दूध चिंता हो गई। भगत ने कहा ओ तो चीनी ज्यादा डालने पर आप प्रकट होते हो, अगर मुझे ऐसा मालूम होता तो मैं आज के 5 वर्ष पहले ही चीनी डाल देता। 5 वर्ष तक ये ध्यान तो नहीं लगाना पड़ता, 5 घंटे तक। तो परमात्मा को काल्पनिक मानकर जो पूजा करते हैं वो गलत करते हैं। परमात्मा कभी काल्पनिक नहीं होता, परमात्मा को काल्पनिक मानकर पूजा करना अपराध है। वो सत्य है, सत्यम परम धीमहि, साक्षात सत्य है। भगवान कपिल कहते हैं लेकिन ऐसी पूजा से एक फायदा मिला कि तन्मयता बढ़ी, एकाग्रता बढ़ी, इसलिए वो मन में भी पूजा ऐसी करने लगे कि 5 घंटे बैठने लगे। तो ऐसे एकाग्रता आती है। भगवान कपिल कहते हैं ऐसा मानसिक पूजन नियमित जो करता है, धीरे धीरे उसका मन एकाग्र हो जाता है। जिसमें तुम नजर डालोगे उसमें तुम्हें परमात्मा दिखेगा। और माता, मेरी यह मान्यता है, मैं ऐसा मानता हूं कि उत्तम भक्ति वही है, अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा वस्थिता सदा तमवज्ञाय मामर्त्य कुरुते हृचा विडम्बनम। कण कण में रहने वाले मुझ परमात्मा को जिसने सब में नहीं देखा, उस व्यक्ति की पूजा में भी मैं उससे मिलने वाला नहीं हूं। उस व्यक्ति की पूजा, मूर्ति पूजा में भी मैं उससे मिलने वाला नहीं हूं। उसकी मूर्ति पूजा तो ऐसे ही है जैसे राख में हवन करने जैसी। मंदिर हम जरूर जाएं, मंदिर में हम परमात्मा की अर्चना करें, परमात्मा का वंदन करें, आरती करें, लेकिन ये बात मन में जरूर बिठाना कि जो परमात्मा मंदिर में बैठा है वो एक कुत्ते में भी है, वो एक गधे में भी है, वो एक कबूतर में भी है, वो एक सर्प में भी है। एक गधे में भी है। महाराष्ट्र के एक परम संत हैं, संत हुए एकनाथ जी महाराज। बहुत सुंदर उनकी कथा आती है। एक बार एकनाथ जी महाराज गंगोत्री स्नान करने गए। एकनाथ जी ने गंगोत्री में स्नान किया। स्नान करने के बाद अपने कमंडलों में गंगा जल भर लिया और विचार किया
कि गंगा जल रामेश्वरम धाम चढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं तो एक संत हूं और मन में मैं संकल्प ले लिया कि गंगोत्री का जल ले जाकर भगवान रामेश्वर को चढ़ाऊंगा। अब कहाँ गंगोत्री और कहाँ रामेश्वरम। पैदल चलकर चरणों में पादुका नहीं, नंगे पांव संकल्प ले लिया कि मैं कहीं बीच में बैठूंगा नहीं, दिन भर चलूंगा और रात्रि में विश्राम लूंगा। गंगोत्री का जल कमंडलों में लेकर पदयात्रा शुरू की। 12,500 किलोमीटर, 12,500 किलोमीटर तक पैदल चले। गंगोत्री से यमुनोत्री गए, केदारनाथ गए, बद्रीनाथ गए, हरिद्वार गए, आए, वृंदावन में आए, पुष्कर में आए। ऐसे घूमते घूमते उनको 6 वर्ष का समय लगा। 6 वर्ष में पहुंचे भगवान रामेश्वर के मंदिर के पास। आप विचार करो, पैरों में छाले पड़ गए, पांव सूज गए, लेकिन मन में संकल्प है ये जल भगवान रामेश्वर को चढ़ाऊंगा, तभी विश्राम करूंगा। रामेश्वर भगवान का मंदिर केवल 5 किलोमीटर है, शिखर दिख रहा है मंदिर का, बस अभी पहुंच जाऊंगा, आधा पौन घंटे में रामेश्वर भगवान को जल चढ़ाऊंगा। इतने में एक नाथ ने देखा जंगल में एक गधा तड़प रहा था। एक नाथ ने ध्यान लगाकर देखा तो वो गधा पानी पीने के लिए तड़प रहा था। प्यासा है, मर जाएगा। उस संत ने जरा भी मन में विचार नहीं किया, तुरंत कमंडलू के गंगा जल को लेकर वहां आए और संपूर्ण गंगा जल गधे को पिलाते हुए कहा, हे रामेश्वर भगवान, मेरे जल को तो यहीं से स्वीकार कर लेना। आप सत्य समझें, उस गधे में से भगवान शंकर प्रकट हो गए थे। बोलिए शंकर भगवान की। एकनाथ, तुमने मुझे इस रूप में भी पहचान लिया, गधे के रूप में भी। एकनाथ जी चरणों में गिरकर बोले, प्रभु, ऐसी कौन सी जगह है जहां आपका वास नहीं है। भगवान कपिल कहते हैं, माता, उत्तम भक्त तो मेरा वही है, सिया राम मय सब जग जानी, करऊं प्रणाम गौरी जुग पानी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। राम सिया राम जय जय राम। जो ऐसा नहीं करते हैं, जो सर्वत्र ईश्वर को नहीं देखते हैं, वे महा अज्ञानी हैं। कई लोग अपने शरीर को रिष्ट पुष्ट बनाते हैं, जीवों की हत्या कर देते हैं। ये पाप है माता, उसे नरक की यातना भोगनी पड़ती है। पाप कर्म करने वाले नरक में जाते हैं और फिर संसार में भी गिरते हैं। माता के गर्भ में जब 1 दिन के होते हैं तो अति सूक्ष्म होते हैं हम लोग। 5 दिन के होते हैं तो कुछ बड़े होते हैं, 10 दिन के होते हैं तो और बड़े होते हैं। 1 महीने का जीव जब मातृ गर्भ में होता है तो उसके सिर का निर्माण होता है। 3 महीने का होते होते संपूर्ण रूप से जीव मातृ गर्भ में बड़ा हो जाता है। यदि स्त्री है तो बाईं कुक्षी में, यदि पुरुष है तो दाहिनी कुक्षी में रहेगा। माता देवहूति ने कहा, मातृगर्भ में तो जीव को बड़ा सुख मिलता होगा,
न सर्दी है ना गर्मी है, न शोक है ना मोह है। कपिल जी ने बोले यह मत पूछो माता, माँ के गर्भ में जीव को जितनी तकलीफ होती है उतनी ना पहले कभी हुई ना कभी बाद में होगी। गर्भवास समम दुखम न भूतो न भविष्यति। इतना कष्ट होता है। हजारों छोटे छोटे कीटाणु जो मातृ गर्भ में पलते हैं, ये जीव के कोमल शरीर को काटते हैं। जीव तड़पता है, चिल्लाता है, कौन सुने। कभी मां चटपटी वस्तु खा ले, चटपटी वस्तु का सेवन कर लिया मां ने तो उसको कष्ट होता है। मां कभी गर्म वस्तु का सेवन कर ले तो इसको कष्ट होता है। 7वां महीना आते ही जन्म जन्मांतर के कर्म इसको याद आ जाते हैं जीव को, और भगवान की स्तुति करता है। तस्योपसन्नमवितुम जगदिच्छयात्नानातनोर्भुवि चलचरणारविंदम। परमात्मा से कहता है, हे भगवान एक बार मुझे गर्भ से निकालो, गर्भ से बाहर करो प्रभु। ऐसा भजन करूंगा, ऐसा भजन करूंगा कि फिर कभी गर्भ में नहीं आना पड़ेगा। भगवान कहते हैं तू गर्भ में ही स्तुति करता है, बाहर आते ही सारे कष्ट को तू भूल जाता है। जीव कहता सत्य कहता हूं, एक बार गर्भ से बाहर निकाल दो, मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा, मैं तुम्हें याद रखूंगा। राम नाम रहो, राम नाम रटते रहो, जब लग घट में प्राण, कबहू कदीन दयाल के तेरी भनक पड़ेगी कान। बात करना है मना, बात करना है मना, मत किसी से बात कर। जो वादा तूने गर्भ में किया उसको तू फिर याद कर। बड़ी बड़ी प्रतिज्ञा करता है। 9वां महीना पूर्ण हुआ, 10वां मास आरंभ हुआ, और जैसे ही प्रसव की वायु का वेग आया, जीव मात्र गर्भ से तुरंत संसार में आ गया। माता देवहूति ने कहा बड़ा अच्छा हुआ, गर्भ में बड़ी तकलीफ थी, बाहर आ गया सुख मिलेगा। कपिल देव ने कहा माता सत्य कहता हूं, बाहर भी सुख नहीं है। बताओ सुख मिला किसी को? दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। लेकिन संत तुलसीदास कहते हैं भैया सुखी तो वो हैं जो गोविंद के नाम का गान करते हैं। बाकी राजा को पूछ लो, चाहे इंद्र को पूछ लो, चाहे महाराजा को पूछ लो, चाहे दीन को पूछ लो, चाहे ब्रह्मा जी को पूछ लो, सब दुखी। भगवान कपिल ने कहा माता बाहर भी सुख नहीं, काहे का सुख। बालक जन्म लेता है, पालने में सो रहा है, उसे खटमल खा रहे हैं, लेकिन बात बता नहीं सकता किसी को क्या तकलीफ है। थोड़ा और बड़ा हुआ, बच्चे ने अपने मन को 3 जगह में बांट दिया, माँ पिता और भाई ने। और बड़ा हुआ,
तो मन मित्रों में बट गया। अब पढ़ने जा रहे हैं साहब, मात पिता बालक न बुलावे, उदर भरे सो ही धर्म सिखावे। पेट भरने की विद्या सीखने जा रहे हैं, पढ़ लिखकर डिग्रियां लेकर आए, माता पिता ने शादी कर दी। अब तक माता में ममता थी, पिता में ममता थी, अनुराग था। सारी ममता और अनुराग की डोरी लेकर के अब श्रीमती जी के पैरों में बांध दी, श्रीमती जी के चरणों में बांध दी, मतलब शादी हो गई। अब तो हाई कमान का जो आदेश होगा वही होना है, होम मिनिस्टर साहब का। युवावस्था ऐसे बीत गई, बुढ़ापा आया तो रोगों ने ग्रस लिया, और जैसे जीव आया था वैसे ही चला गया। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्म लेता है, बार बार मर जाता है, बार बार माता के गर्भ में आता है। इस आवागमन से छुटकारा मिल नहीं पाता। तस्मान्न कार्यः संत्रासो न कार्पण्यम न संभ्रमा, बद्ध्वा जीवगतिम धीरो मुक्त संगसरे दिहा। इन संसार की विषम परिस्थितियों से हमें यही शिक्षा लेनी चाहिए, माना कि कर्म सभी संसार के करें। परमात्मा के प्रति प्रेम करने के 3 साधन हैं, भक्ति के 3 धारा बताई है। भक्ति आरंभ होती है विश्वास से, परमात्मा के प्रति विश्वास करो, बिना विश्वास के भक्ति नहीं होती। यदि विश्वास नहीं है तो आप कितनी भी पूजा करिए, कोई भी लाभ नहीं है। एक बार कहीं कथा हो रही थी, तो उस कथा में एक छोटा सा नन्हा सा बालक बच्चा बोला, महाराज आपने हमारी दादी जी का पूजा घर देखा है? मैंने कहा बेटा नहीं देखा। कि 4 घंटे रोज पूजा करती है मेरी दादी जी। मैंने कहा अच्छा, कि हाँ। मैंने कहा चलो हमें तुम्हारे दादी जी का पूजा घर दिखाओ। अब दादी जी की पूजा घर में लेके गया वो बच्चा, देखा तो वास्तव में घर बहुत सुंदर, मंदिर बहुत सुंदर घर में, और दादी जी पूजा कर रही उस समय। अब दादी जी पूजा करती करती आरती कर रही थी। मैं जब पहुंचा तो मैं पीछे खड़ा था, और दादी जी आरती कर रही, बड़े भाव से गा रही, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। अरे रामू, ओ रामू सुना कोनी के वो लोटो खट्टे ने घेर दियो। फिर आरती गाने लगी, भक्त जनन के संकट क्षण में दूर करे। अरे बिननी साबरा न ठई बैठे बठतन परेशान कर रहे हो, मन पूजा कौन करन दे हो। तो 10 गालियां उस रामू को निकाली, नौकर को 10 गालियां बिननी को सुना दी, और आरती भी करती जाए ओम जय जगदीश हरे। एक लाइन नहीं, 10 गालियां रामू को और 10 गालियां बिननी को सुना दी। तो इस पूजा का क्या मतलब? ये तो केवल मन को बहलाने की बात है। भक्ति की दूसरी धारा है संबंध। परमात्मा से संबंध जोड़ो, बिना संबंध जोड़े भक्ति नहीं होती। भक्ति की तीसरी धारा है समर्पण।
प्रभु के प्रति समर्पित हो जाओ। माता ने कहा ये तो बिल्कुल सत्य है, लेकिन परमात्मा के प्रति समर्पण, विश्वास, संबंध ये तीनों आएंगे कैसे? कपिल बोले केवल कीर्तन से। परमात्मा के नाम का गान करो। जब प्रभु के नाम को गाएंगे माता, तो नाम को गाते 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 मन पवित्र होगा, फिर मन में चिंतन की भावना बढ़ेगी, चिंतन से फिर परमात्मा की प्राप्ति होगी। माता ने कहा कुछ लोग ऐसा कहते हैं बिना भाव के कीर्तन करने से क्या फायदा? कुछ लोग कहते हैं। कपिल बोले बिल्कुल नहीं, कीर्तन तो बिना भाव के भी करो। आपको 3 दिन से मैं कह रहा हूं, लेकिन ना तो आप में से कोई कीर्तन करता है, ना ताली बजाता है, ना नाचता है। शर्माया मत करो, नाचा भी करो, कीर्तन भी किया करो, ताली भी बजाया करो। तो परमात्मा के नाम का गान करो। कपिल बोले कि नहीं, भाव हो चाहे नहीं हो, कीर्तन तो बिना भाव के भी करो। आप सोचोगे भाव आएगा तो कीर्तन करूंगा, ना भाव आएगा ना कीर्तन कर पाओगे। भाव कुभाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिसी बसहूँ। कुभाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिसी दस हूँ। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। देखो, किसान जब बीज डालता है खेत में, तो ये कभी नहीं देखता कि बीज टेढ़ा पड़ा है, सीधा पड़ा है, उल्टा पड़ा है या खड़ा पड़ा है। देखता है बीज को? देखता है क्या खेत में जब बीज बोता है तो कि उल्टा पड़ा बीज, सीधा पड़ा? नहीं देखता ना। उसको बीज बोने से मतलब है। एक बार खेत में बीज बो दिया तो वो उगे बिना नहीं रह सकता। इसलिए नाम का बीज कैसे भी बो दो, उल्टा सुल्टा, वो उगेगा, फूलेगा, फलेगा जरूर। कैसे भी गाओ, भाव हो तो भी गाओ और नहीं भाव हो तो भी गाओ। मूर्ख कहता है विष्णाये नमः, विष्णाये नमः, और विद्वान कहेगा विष्णवे नमः, विष्णवे नमः। परमात्मा का कीर्तन गाओ। हम कीर्तन को जितना जोर से गाएंगे, जितना कीर्तन की स्वर लहरी को गाएंगे, उतना ही कीर्तन बढ़ता जाएगा। संसार की हर चीज ऐसी है, खर्च करने से कम हो जाती है हर चीज, लेकिन कीर्तन की स्वर लहरी को जितना गाएंगे उतना ही कीर्तन बढ़ता है। गोविंद के नाम में सामर्थ्य है माता। विश्वास, संबंध और समर्पण तीनों नाम से मिलते हैं। कर ले भजन पार तर जाएगा, 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 कर ले भजन पार तर जाएगा। जीवन में यही तेरे काम आएगा, ओ जीवन में यही तेरे काम आएगा। कर ले भजन पार तर जाएगा, कर ले भजन पार तर जाएगा।
रहा है तू क्यों पाप के भार में, दब रहा है तू क्यों पाप के भार में, दब रहा है तू क्यों पाप के भार में, दब रहा है तू क्यों पाप के भार में। तेरा कुछ भी नहीं बंद संसार में, तेरा कुछ भी नहीं बंद संसार में, मेरा न कर साथ क्या जाएगा, मेरा न कर साथ क्या जाएगा। कर ले भजन पार तर जाएगा, कर ले भजन पार कर जाएगा। जीवन में यही तेरे काम आएगा, जीवन में यही तेरे काम आएगा। तोड़ दे तू ये झूठा भरम, तोड़ दे तू ये झूठा भरम, तोड़ दे तू ये झूठा भरम, तोड़ दे तू ये झूठा भरम। गाय जीवन सुधर तेरा कर ले करम, जाए जीवन सुधर तेरा कर ले करम। बीत जाए समय फिर तू पछताएगा, बीत जाए समय फिर तू पछताएगा। जीवन में यही तेरे काम आएगा, जीवन में यही तेरे काम आएगा। कर ले भजन पार कर जाएगा, कर ले भजन पार कर जाएगा। जीवन में यही तेरे काम आएगा, जीवन में यही तेरे काम आएगा। जब के द्वारे लगे दिए पेशी तेरी, जब के द्वारे लगे दिए तेरी, तू अब भी समझ ले बात मेरी, तू अब भी समझ ले आखिर मेरी। जैसा काम किया वैसा फल पाएगा, जैसा काम किया वैसा फल पाएगा। चल ले बदल पार कर जाएगा, चल ले बदल पार कर जाएगा। ऐसे पार नहीं करोगे,
कोई ऐसे बैठा है, कोई कैसे बैठा है। जब तक आपके हाथों की ताली नहीं बजेगी ना, तब तक पार नहीं करोगे। एक साथ दोनों हाथ सीधे खड़े करके आखिरी पंक्ति कितनी प्यारी बात बताई है कवि ने। मुश्किलों से ये पाया है मानुष जन्म, बोलिए मुश्किलों से है पाया ये मानुष जन्म, मुश्किलों से ये पाया है मानुष जन्म, बोलिए मुश्किलों से है पाया है मानुष। देखिए आपको समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना हम क्या गा रहे हैं, तो साथ साथ गाइए ना मिलके, मीठा मीठा बजाना भैया। मुश्किलों से है पाया ये मानुष जन्म, बोलिए मुश्किलों से ये पाया है मानुष जन्म, आगे फिर मिले न मिले तुझको मानव तन, आगे फिर न मिले तुझको मानव तन, लख 84 में हीरा भर माएगा, लख 84 में हीरा भर आएगा, कर ले भजन पार तर जाएगा, कर ले भजन पार तर जाएगा, जीवन में यही तेरे काम आएगा, 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 मेरा माता देवहूति प्रभु कपिल के मुख से ऐसे वचन सुनकर गदगद हो गई, प्रमोदित हो गई, हर्षित हो गई और प्रेम की धारा में बहने लगी। भक्ति की 10वीं परिस्थिति में जब व्यक्ति पहुंच जाता है, ध्यान देना, देखो थोड़ी सी बात बस आरती कर रहे हैं। भक्ति की 10वीं परिस्थिति पर जब व्यक्ति पहुंच जाता है तो उसका संपूर्ण शरीर पानी बनकर बहने लग जाता है। माता देवहूति के साथ भी ऐसा ही हुआ।
उनका संपूर्ण शरीर ही पानी बन करके बहने लगा। चिद्दिदा नाम की नदी बन गई। महाराज श्री कपिल ने उनको प्रणाम किया और जल का आचमन करके सीधे गंगा सागर क्षेत्र में आ गए। गंगा सागर क्षेत्र परम पावन है, पवित्र है। हम लोग मकर संक्रांति पर जाते हैं ना गंगा सागर स्नान करने, वो कपिल भगवान का ही आश्रम है। वहां भगवान कपिल के दर्शन है। आज की कथा को मैं यहीं पर विश्राम देता हूं। संसार सारम भुज केन्द्रहारम सदा वसंता विदहार भिन्ने भवम भवानी सहितां नमामि भवम भवानी सहितां नमामि। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं देवा आपको रिझाऊं, आरती गाऊं देवा आपको मिलाऊं। तेरी आरती गाऊं, तेरी धर तेरी आरती गाऊं। प्रभु शीश पे सोहे, मोर मुकुट प्रभु शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। एक छवि बलिहारी मैं गाऊं, एक छवि बलिहारी मैं गाऊं, तेरे घर तेरी आरती गाऊं, गिरधर तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों में शीश झुकाऊं, उन चरणों में शीश झुकाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहार तेरी आरती गाऊं। नाथ अनाथ के नाथ आप हो, नाथ अनाथ के नाथ आप हो, दुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, दुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। हरि चरणों के दर्शन पाऊं, हरि चरणों के
जीवन धन हो। देख युगल छवि बलि बलि गाऊं। देख युगल छवि बलि बलि गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। तेरी हर तेरी आरती गाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। हंसी बजैया तेरी आरती गाऊं। मेरे मोटब तेरी आरती गाऊं। तेरी हर तेरी आरती गाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। ओम जो हो शांतिरंतर जगो शांति पृथ्वी शांतिरावः शांतिरोगवयः शांतिः वनस्पतयः शांतिरुद्वे देवाः शांतिब्रह्म शांतिः सर्वो शांतिः शांतिरेव शांतिः कामा शांतिः। जलेन शीलीकरणम् आरात्रिकं विहान देवाभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनम्। हस्ते मन्त्रपुष्पाञ्जलिं गृहीत्वा प्रार्थये। तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना महिमानः सन्तो यत्र भुवे साक्षाः सन्ति देवाः। हरि ओम देवकी नंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। करारविन्देन पदारविन्दां मुखारविन्दे विनिवेशयन्ताम्। वटस्य पत्रं शभुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। नानासुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं विहाण परमेश्वरः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव गन्धो च सखा त्वमेव विद्या त्वमेव शर्मा मम देव देवा। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम श्यामा श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम श्यामा श्याम श्याम राधे राधे। ओ राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे राधे राधे। राधे श्याम श्यामा 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। निवेदन करूंगा दोनों हाथ की सेवा करते हुए और प्रभु का नाम उच्चारण करना है और कहना है
राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा राधे श्यामा 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 राधे राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम राधे श्यामा श्याम श्याम राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम श्याम राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम श्याम राधे राधे श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 हरि बोल राधे श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम राधे श्यामा श्याम श्याम राधे राधे ओ राधे कृष्णा 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 राधे राधे ओ राधे श्याम राधे श्याम श्याम राधे राधे हरि बोल राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम राधे श्यामा श्याम श्याम राधे राधे 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 जय जय श्री राधे श्याम समस्त भक्तगण अपना अपना स्थान ग्रहण करें। महाराज श्री व्यासपीठ पर पधार चुके हैं। आइए मिलकर प्रभु का पावन गुणगान इस आरती को आरंभ करके पावन में इस ज्ञान गंगा में अवगाहन करेंगे। प्रधान यजमान हमारे पूजा अर्चन करेंगे। पहले व्यास जी महाराज का व्यास जी महाराज के तिलक और माला अर्पण करने जा रहे हैं। ओम योऽं तप्तविश्यमम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यासहस्रचरणश्रवणात्वगादीन् प्राणानमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् नमोस्तु व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दायत पत्र नेत्रम् येन त्वया भारत तैलपूर्णः प्रज्वलितो ज्ञानमया प्रदीपः ओम देवी ज्वालामालिनी नमः कर्पूरे गौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तारविन्दे भवान्
सहितं नमामि। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं देवा आपको रिझाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। मोर मुकुट प्रभु पीठ पे सोए। चरणों से निकली गंगा प्यारी। इतने सारी दुनिया दारी। हरि हरि उन चरणों सुख जीवन प्यारे साथ आप हो। हरे चरणों के दर्शन श्याम सुंदर तेरी आरती
श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। एक युगल कवि बलि बलि जाओ। सीताराम तेरी आरती गाओ। ओ पाके बिहारी तेरी आरती गाओ। गिरधर तेरी आरती गाओ। गिरधर तेरी आरती गाओ। शांतिरंतर जगो शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोपदय शांति वनस्पतय शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगो शांति शांतिरेव शांति तामा शांति। जलेन शीतलीकरणं मारार्थिक्यं गृहाण देवाभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनम्। हस्ते मन्त्रपुष्पाञ्जलिं गृहीत्वा प्रार्थये। हरि ओम जगमय जन्त देवा तानि धर्माणि पदमन्यासन्नाते महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा। हरि ओम देवकी नंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। हरि ओम कृष्णानंदनी च विद्महे कृष्ण प्रियायै च धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणां त्वमेव सर्वं मम देव देव। पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाणां परमेश्वरः। बोलिए बालकृष्ण लाल की जय। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। बोलिए व्यास जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। सभी अपना स्थान ग्रहण करें। आप लोगों को बार बार बताना पड़ता है, आरती करते समय आरती मत लिया कीजिए। जब आरती होती रहती है तो उस समय आरती नहीं लेना चाहिए। आरती होने के बाद आपके पास आरती पहुंच जाएगी, तभी आरती लें। सभी भक्त अपना अपना स्थान ग्रहण करें। और परम श्रद्धेय है महाराज श्री श्याम सरन जी महाराज व्यास मंच पे आसीन हो चुके हैं। श्रीमद् भागवत कथा रसपान कराएंगे आप सभी को। बड़े भाव से, बड़े प्रेम से, भक्ति से कथा श्रवण करें। जय श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः।